हेलो, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। माय नेम है सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब नाउ। आज हम देखने वाले मैथ की एक्सरसाइज यानी क्लास 7 का क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज कौन सी देखने वाले हैं 8.3। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड परसेंट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। आपको बताना है कि इस में क्या परसेंट में क्या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो आपको बताना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीबी। ये छोटी सी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस का सीपी, या एसपी क्या है सेलिंग प्राइस। जो हम किसी चीज़ को बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है, और ये क्या होता है हम खरीदते हैं। तो सिंपल से होता है प्रॉफिट कब होगा, जब हम उसे ज़्यादा में बेचेंगे। ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। सेम लॉस में क्या होता है सीपी माइनस का एसपी। लॉस कब होगा, जब आपने खरीदी कितने में है ज़्यादा में, बट बेच किस में रहे कम में, यानी सीपी माइनस एसपी करेंगे तो क्या होता है लॉस होगा। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट। जब प्रॉफिट परसेंट में निकालते हैं तो क्या होता है प्रॉफिट हुआ आपका वो नीचे सीपी मल्टीप्लाई 100। ये किसका फार्मूला था आप लिख लीजिए, नोट कर लो। ये क्या था प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला था। नेक्स्ट आता है लॉस्ट परसेंट। लॉस परसेंट का होगा ऊपर जितना लॉस हुआ वो लिखेंगे, नीचे क्या सीपी इंटू, क्योंकि परसेंट में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया। गार्डनिंग शेयर्स द वॉक टू 250 एंड सोल्ड फॉर 325। इसने कितने में ख़रीदा है वो 250 रुपये में, बेच किस में दिया 325 में। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा में बेच रहा है, तो क्या होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस, तो सिंपल बात प्रॉफिट होना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से देखो तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 250 एंड सेलिंग प्राइस कितना दिया है 325। तो अपन को क्या निकालना है एसपी या सीपी। आपको यहाँ से पता चल रहा है क्या है सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या निकलेगा प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 325 से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 75। तो मैंने प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल दे, ऊपर प्रॉफिट यानी ऊपर कितना रखेंगे 75, नीचे सीपी, सीपी कितना दिया है 250। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 250 मल्टीप्लाई किस में निकालना है परसेंट में, तो क्या करें 100 का मल्टीप्लाई। तो आप इसे सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कटेगा 23 जा कितना हो जाएगा 75, और एक जीरो यहाँ पे बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30%। आई होप इसे आपको समझ में आ गया होगा। 30% क्या प्रॉफिट हुआ है। ओनली अगर प्रॉफिट की बात करो तो 75 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, लेकिन परसेंटेज में निकालना तो कितना प्रॉफिट हुआ 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस इसमें दिया आपको, कॉस्ट प्राइस कितना दिया 12,000, और सेलिंग प्राइस कितना दिया एसपी, ये था आपका क्या सीपी, और एसपी कितना दिया है 13,500। आपको पहले ये पता चलाना होता कि सीपी ग्रेटर है और एसपी, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एसपी ग्रेटर है, यानी प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस का सीपी। तो इसे आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 1,500, यानी प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट कितना हो गया 1500 रुपये 1,500, लेकिन अपन को क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया था क्या, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी मल्टीप्लाई 100। तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट कितना है 1500 टोटल, यानी सीपी जितनी अपन ने जो वैल्यू खरीदी थी, ठीक है। तो ये कितना दिया है, यानी रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा गया था 12,000 रुपये में। तो नीचे क्या रखेंगे 12,000, अपन को किस में निकालना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, नीचे क्या बचेगा 1500। अब एक्चुअली में यहाँ ऐसे बचेगा ऐसे 1500 अपॉन 120। इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बचेगा आपका हो जाएगा 12.5%। तो यानी प्रॉफिट कितना हुआ टोटल, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1500 रुपये, लेकिन उसे परसेंट में निकालोगे तो डिफरेंट आएगा। 100 का क्या करके मल्टीप्लाई करके परसेंट में निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 250 दिया है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया ओनली 150। तो आप एक बार लिख लेंगे यहाँ पे सीपी कितना दिया है 250, और एसपी कितना दिया है
150, यानी यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो चीज़ खरीदी गई है, स्कर्ट खरीदी गई, वो कितने में खरीदी 250 में, और बेची किसमें 150 में, यानी कम बेची। तो यहाँ क्या होना है, ऑटोमेटिकली लॉस निकल के आ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं क्या करोगे, लॉस का क्या होता है, CP माइनस का SP। CP कितना दिया है 250 माइनस 150, इनका डिफरेंस निकालोगे कितना बचेगा 100 रुपये। यहाँ से आप देख सकते हैं यानी क्या निकला है, लॉस कितना आया 100 रुपये। अब लॉस परसेंट निकालना तो लॉस इंटू अपॉन क्या CP मल्टीप्लाई 100, तो लॉस रख दिया कितना 100, 250 CP और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसे सिंप्लीफाई करोगे कितना बचेगा 40% है। इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 40% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू द परसेंट। ये रेशियो दिया है, ईच को इसमें किस में कन्वर्ट करना है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो कि ऐसे 1:2 लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2। अब मुझको कल बताया था कि 1:2 में परसेंट में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे 100 का मल्टीप्लाई, ऐसे इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 50%। ये चीज़ अलग थी, लेकिन ये चीज़ आज जो बताने वाला ये चीज़ डिफरेंट है उससे, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें क्या दिया 3:1 कर, क्या बोला वो, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। जस्ट सपोज करो कि आपके पास एक चॉकलेट थी, एक चॉकलेट के आपने 4 पीस कर दिए, ए पीस एक, जस्ट सपोज करो कि मैंने किसे दे दिए, संदीप को दे दिए, और एक पीस किसे दे दिया, अभय को दे दिया। तो टोटल ये पीस है, टोटल कितने हैं, तो टोटल 4 पीस हैं। तो इसको आप टोटल ऐड करोगे, टोटल ऑफ पीस कितने हो रहे हैं आपके 4। तो जैसे मैंने बोला था एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये, एक 1 पीस ये, तो ये टोटल 3 पीस है। तो इसे संदीप को कितने मिले 3 पीस मिले, और अभय को कितने मिले 1 पीस, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पीस कितने 4। अब पूछा जाएगा उसको परसेंट कितना मिला, संदीप को परसेंट कितना मिला, तो टोटल है 4, तो टोटल नीचे लिखेंगे 4, ऊपर क्या आएगा 3, ये किसका होगा संदीप का। अगर अभय की बात करूँ तो अभय को कितने मिलेगा, टोटल है 4, बट उसे कितना मिला ओनली 1 पीस। ये तो हो गया क्या फ्रैक्शन, बट उसने किस में पूछा, उसने पूछा कि परसेंटेज में बताओ मुझे कि कितना कितना परसेंट उसे मिला हुआ है। जस्ट सपोज करो कि चॉकलेट ही थी, तो उसे कितनी परसेंट, चॉकलेट का कितना हिस्सा यानी कितना परसेंट मिला, तो वही बात है। तो टोटल कितना कर लिया 3 + 1 4, टोटल पार्ट हो गया, जस्ट फ्रैक्शन, देयरफॉर 1 का फ्रैक्शन जस्ट मैंने माना जैसे संदीप का मान लिया, तो ये किसका हो, संदीप का फ्रैक्शन है, और ये किसका अभय का हो गया। तो इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, जो कि कल बताया था, यहाँ से आसान है। इसे क्या करेंगे 3/4, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, सेम इसके लिए। तो ये क्या इसका आ जाएगा, इसका 75% और इसका 25%। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट है, थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ गए। अब नेक्स्ट क्या बोला 2:3:5 में दिया है, तो इसे आपको इसके में किस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में, कितना कितना रेशियो है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे देखिए, तो कितना 2:3:5 है, तो आप टोटल ऐड करोगे इसको कितना आएगा 5 3 8 2 10। अब डिफरेंट हिस्सा किसको कितना मिला, तो टोटल कितना आ जाएगा 10 है यहाँ पे, टोटल 10, और जो पहले का पार्ट कितना हो जाएगा 2:10, इसका क्या हो जाएगा 3:10, इसका कितना हो जाएगा 5:10। बट ये किस में फ्रैक्शन में है, मुझे किस में चाहिए परसेंटेज में, तो ईच में इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ किया है 2/10 रेशियो मल्टीप्लाई 100, 3/10 मल्टीप्लाई 100, 5/10 मल्टीप्लाई 100। तो इसको क्या कर देंगे, ये आप किस में आ जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 20%, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 20%। नेक्स्ट आपका कितना आ जाएगा 30%, नेक्स्ट आ जाएगा कितना 50%। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला 1:4 दिया, नेक्स्ट आपको क्या दिया 1:4, तो टोटल कितना आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट वही है 1/5 रेशियो 4/5। अब डिफरेंट इसकी रेशियो निकालना है, इसका 100 का मल्टीप्लाई करके, 1/5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20%, 4/5 में 100 का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे परसेंटेज में कितना आ जाएगा इसका 80। आई होप ये भी समझ में आएगा, सिंपल लगा। जब मैंने एक बता दिया तो उसका खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी। इसे एक बार वीडियो पॉज करो, इसे खुद से करने की देखो, क्योंकि 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, ये आई होप ये कर लोगे आप। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। क्या दिया है इसमें रेशियो
1:2:5, तो टोटल कितना 5 to 7 और 8 हो गए। टोटल कितनी वैल्यू हो गई 8, बट ईच का इस किस में कन्वर्ट करके करना है अपन को, पहले फ्रैक्शन में करना है। तो 1/8 फ्रैक्शन 2/8 फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 5/8। बट इसे अभी ये फ्रैक्शन में आया, अब लोग इसमें चाहिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे अपन 100 का मल्टीप्लाई करोगे, सभी में 100 का मल्टीप्लाई, 100 में मल्टीप्लाई इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12.5 25% एंड 62.5% ये आ जाएगा आपका। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कोई वैल्यू, इसे थोड़ा सा देखिए समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी जो मैं अभी बता रहा था CPSP से सेम वैसे ही, थोड़ा सा डिफरेंस। उसमें क्या है, तो कोई चीज़ मैंने परचेज की, उसे सेल कर दी, सिर्फ यही था। अब क्या आ रहा है, जस्ट सपोज करोगे तुम्हारे पास एक कार है, आज की उसकी जो प्राइस है कार की, नई परचेज करके आया तो 18 लाख रुपए है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2020 में 2022 में उसकी वैल्यू हो जाएगी कम। तो अगर ये पूछा जाए आपसे उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, कितना परसेंट उसकी वैल्यू कम हो गई, तो सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसे भी क्या करना है, CPSP नहीं करना है, इसे बेच नहीं रहे, लेकिन उसकी करंट वैल्यू और आफ्टर और बिफोर ईयर के जो भी पूछा जाएगा, जो भी दिया जाएगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, जैसे वही कि बिफोर वैल्यूएशन करते या बाद में वैल्यूएशन करते, तो कोई कौन बिफोर वैल्यूएशन और ना आफ्टर वैल्यूएशन, जो भी वैल्यूएशन करोगे आप, कौन ग्रेटर है कौन लेस है, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा। चलिए देखते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ चलिए, हाँ तो चलिए देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। पहले कोई, यानी जो पहले वैल्यू थी, करंट वैल्यू मान लो, करंट वैल्यू क्या थी, इसकी करंट नंबर या वैल्यू जो भी मान लो कितना था 25,000, लेकिन उसके बाद वैल्यू कितनी हो गई आफ्टर 24,500। तो इसे क्या करोगे आप, पता चलाओगे कि पहले ज़्यादा थी, आपको पता चला है पहले ज़्यादा थी, अब कितनी कम हो गई, तो दोनों को सपरेट करके निकालो। पॉपुलेशन डिक्रीज, अब वो बोल भी रहा क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, कितना कम हो गई, ओनली 500। बट उसने क्या पूछा है, आपको बताना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में क्या करोगे, कितनी जो कम हुई, वैल्यू कम हुई, वैल्यू का जो डिफरेंस है वो रखोगे नीचे ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी थी 25,000 थी पहले, या 24,500 थी। तो पहले क्या बोला, सिटी की पहली क्या थी, जनसंख्या पॉपुलेशन क्या थी 25,000, तो आपको रखना है 25,000। बट आप उनको किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो 500 का, सॉरी 100 का क्या करोगे, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, और क्या 5 5 जा 25, तो सिंप्लीफाई करोगे कितना बचेगा आपका 2% आ जाएगा। यानी 2% क्या हुई, पॉपुलेशन कम हो गई। आप वैसे भी देख सकते हो, पहले 25,000 थी, फिर 24,500 हो गई, तो क्या हो गई, कम हो गई। तो किस में हो गई, ओनली 2% कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण बॉक्ड अ कार फॉर द कितने 3,50,000 में कार खरीदे। नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। उसने पहले कार खरीदी थी 3,50,000 में, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई 3,70,000 हुई। व्हाट वाज द परसेंटेज प्राइस इंक्रीज, तो उसका कार का परसेंटेज कितना बढ़ गया। तो पहले तो सिर्फ अपना जो इंक्रीज है या डिक्रीज है वैल्यू, वो वाली वैल्यू निकालेंगे। तो किसे सेपरेट करेंगे, मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी इनका डिफरेंस निकालना होता है एक्चुअली में। तो अमाउंट चेंज किस में, पॉजिटिव में, यानी इनका डिफरेंस निकालना है आपको, वो भी पॉजिटिव डिफरेंस। तो 3,70,000 है, 3,50,000 निकालोगे, तो जो अमाउंट डिफरेंस है वो कितना है 20,000। अब ऊपर अमाउंट 20,000, जो चेंजेस अमाउंट है वो क्या रखोगे आप, 20,000 ऊपर रखोगे। उसके बाद क्या है नीचे ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 3,50,000, नीचे ये वैल्यू रखोगे आप, ये वैल्यू रखोगे। उसके बाद क्या होगा, आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करते आप सिंप्लीफाई करोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/7। ठीक है, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करना। नेक्स्ट, आई बाई अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट द प्रॉफिट 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। ये बोल रहा है कि हमने टीवी को ख़रीदा कितने में, 10,000 में, और उसे 20% प्रॉफिट में बेच दिया। हाउ मच मनी आई गेट। जस्ट सपोज करो कि मेरे पास
इसने कितना खरीदा, 10,000 की बात करा, 10,000, इसे ही को ले लेते पहले 10,000, इसने 25% प्रॉफिट में बेचा, तो इसका पहले 20% निकालो। 10,000 का 20% जो वैल्यू होगी उसकी क्या होगी, तो 20% करो। बट 20% है, इसे वैल्यू निकालना है ना, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ए जीरो से ए जीरो कट जाएगा, ए जीरो से ए जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका, 2,000 रुपये आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 2,000, यानी 10,000 का कितना निकालना, 20% कितना हो जाएगा, 2,000। तो उसने जो खरीदी थी वो 10,000 की खरीदी थी, उसने 20% प्रॉफिट में बेच दी। तो ये पूछ रहा आपस में हाउ आई गेट फॉर इट, तो कितने में कितना, यानी टोटल प्रॉफिट अब कितना, जिसे बेच रहा है उससे कितना मिलेगा उसे, तो ये तो खरीदी थी वो है, उसके साथ 20% प्रॉफिट के साथ यानी 2,000, तो टोटल उसे यानी जो रुपए होंगे उसे रुपए प्राप्त करेगा जिससे बेच रहा है, तो कितना मिलेगा, 12,000 रुपये मिलेंगे। आइए आप समझ में आ गया होगा आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी जो बता रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझने से। जूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉक्ड। ये पूछ रहा है कि जूही ने जो वॉशिंग मशीन खरीदी है वो कितना है, 13,500। इसने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दिया, कितना, 13,500 में उसने वो क्या है इसमें बेची, बट उसे क्या होगा, 20% लॉस हो गया, 20% लॉस हो रहा, ध्यान रखना क्या बोला, यानी लॉस परसेंट इक्वल टू क्या रहेंगे, 20%। लॉस नहीं हो रहा, लॉस परसेंट दिया उसने, तो अपन भी क्या करेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू हो गया कितना, 20%। यहाँ से देखो लॉस एक्चुअली मैंने ये पढ़ा भी था, क्या लॉस इक्वल टू लॉसेस ऑफ कितना, सीपी का जो खरीदा उससे क्या हुआ, उसका लॉस में बेचा, बट बेचा कितना, 13,500 में। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो सीपी होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जब लॉस में बेचा तब भी उसे कितना मिला, 13,500, इसका सीपी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो लॉस परसेंट क्या है, 20%। अपन ने जो वैल्यू मान ली, मुझे नहीं पता ना सीपी क्या है, तो हमने क्या एक्स मान ली, एक्स का क्या निकालना है, 20% निकालना है, और इक्वल टू कर देना है किसके, जस्ट क्या 20% करोगे तो 20% हटाओगे, नीचे क्या बचेगा, 100 आएगा, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे। बट किस में अपन को जो वैल्यू निकालनी है मुझे नहीं पता, वो अपन ने क्या मान ली, एक्स मान ली, तो एक्स का निकालोगे तो 0 से 0 कटे, 2 5 10, 1/5 बचेगा। यहाँ पे क्या आपका जो लॉस आ गया, लेकिन अपन को क्या निकालना है, इसमें दिया लॉस परसेंट, तो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू आगे एस पी इक्वल टू सी पी माइनस लॉस हो जाएगा, और सी पी अपन को दिया है पहले से क्या, 13,500 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। यहाँ से आप देखोगे तो, क्योंकि ये वाली वैल्यू है इधर को पुट कर दी, लॉस कितना हो रहा था, एक्स 5/x, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 13,500 इक्वल टू 4x, 5x से 4x 5x, यार इससे सिंप्लीफाई ऐसे करोगे, 5x माइनस का 4x/5, तो 5x से 4x आएगा, क्या बचेगा, 4x/5, बस 5 की वैल्यू इसे मल्टीप्लाई में चली जाएगी, x की वैल्यू क्या जाएगी, 16,875 रुपये। चलो एक मेथड और देखते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ। अल्टरनेट मेथड देख लीजिए, दूसरा क्या दिया, जैसे इसमें दिया है कि आपका एसपी, सेलिंग प्राइस कितना दिया मशीन का, एसपी लिख लो आप, एसपी कितना दिया है यहाँ पे, 13,500 रुपये दिया है, 13,500 रुपये। नेक्स्ट क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है 20%, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 20% लिखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 20, नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये किसके बराबर दिया है, लॉस परसेंट दिया है। लॉस परसेंट, अब अपन को लॉस परसेंट यानी पता क्या है, कैसे निकाल दे लॉस परसेंट, तो लॉस इंटू सी पी निकाल दे, और लॉस क्या होता है, सी पी माइनस का एस पी, और नीचे क्या रहेगा, सी पी ही रहता है, ठीक है। तो अपन को सी पी की वैल्यू पता है, सी पी की वैल्यू नहीं पता, एस पी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू निकालना है, वही तो बोल रहा। तो अपन यहाँ पर करेंगे 20/100 इक्वल टू सी पी की वैल्यू क्या है, निकालनी है, तो सी पी की एज इट इज रखेंगे, एस पी की वैल्यू उसने दी है क्या, 13,500 वैल्यू दी है, नीचे भी रखेंगे सी पी, इसे करेंगे सिंप्लीफाई, क्या करेंगे, 0 से 0 काटो पहले, 2 5 जा 10, तो ये क्या बचेगा 5, ये सी पी अब यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो 5 सी पी इक्वल टू नीचे क्या है 5, तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ से क्या 2 5 ए सी पी आ जाएगा ना, 5 मल्टीप्लाई ये 5, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या जाएगा 16,875, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये 0 से 0 करें, 2 5 जा 10, तो ये तो 1 बचा, तो सी बी डायरेक्ट इधर आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा।
अच्छा एक मिनट यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सी पी रहेगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी पी इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 सी पी माइनस का 13,500 ये आ जाएगा। अब जब इधर जाएगा तो ये क्या बचेगा, ऐसे, और इसमें क्या जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर भी तो होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे हुआ, या डायरेक्ट आप ब्रैकेट में बंद करके कर सकते थे। तो क्या आ जाएगा, 4 सी पी इक्वल टू 13,500। अब क्या करोगे, ये 4 को नीचे धर के लेके जाओगे, ये 5 पहले से था तो ये नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऑलरेडी क्या 5 था। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या जाएगा, 16,000 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, 16,875 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, chalk contain calcium, carbon and the oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of the carbon in a chalk. यानी इस एक चौक में एक चौक 3 कंटेंट से मिलकर बनी है, कैसे, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या परसेंट है आप यहाँ से देखते हैं एक बार, 10:3:12, ये 3:12। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा। तो इन टोटल को ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा आपका, ये 12 आ रहा है। 12 से यानी टोटल वैल्यू कितनी है, सॉरी टोटल वैल्यू 25, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 25। ये कितना 10, 3 और ये कितना है 12, ऐड करोगे 25 टोटल वैल्यू आ रही। लेकिन उसने कितने का पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन में 14 कंटेंट द, फाइंड द परसेंट ऑफ द कार्बन। कार्बन का परसेंट उसने पूछा है, किसका पूछा, कार्बन का। कार्बन का है 3, तो टोटल नीचे रखेंगे 25, ऊपर कितना है 3, इसका किसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। 25 4 जा 12, 4 3 25 4 जा 100 और 4 3 जा 12, तो आपकी ये कितना आएगा, यानी 12%। यानी टोटल कितना है उसकी वैल्यू, यानी उसका वेट कुछ ही मान लो, टोटल वैल्यू कितनी है 25%, उसमें से 12% क्या है, कार्बन। ओके समझ में आ गया, कार्बन कितना है 12%, ये क्या है कार्बन, सी। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन क्या है, इफ़ द स्टिक चॉक कार्बन है 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक। अब ये बोला कि उसमें कार्बन कितना है 12%, बट एक्चुअली में वो क्या बोला, वो 3 ग्राम है, तो क्या है 12 ग्राम इक्वल टू 12% इक्वल टू क्या है 3 ग्राम। तो वो टोटल पूछा, टोटल वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था 100% होता है, तो 100 का निकाल लेंगे अपन। 100 इक्वल टू क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 12, 3 4 जा 12 और 4 का 100 को 4 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25%। तो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 25, सॉरी ग्राम में है ना, ग्राम में पूछा 25 ग्राम हो जाएगा। 100 कोई चीज़ होती है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ से अल्टरनेट किया, एक्स मान के कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर डायरेक्ट आप 100 से करोगे तो यहाँ से ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपकी कितना आ जाएगा 25 ग्राम, यानी 12% इक्वल टू कितना है 3 ग्राम है, तो 100 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, Amina buys the book for the 275 and sell it loss 15%. How much did he sell it for? तो सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में उसने क्या खरीदी है एक बुक 275 रुपये में, बट क्या किया है लॉस में बेची है, किस में बेची है 15% लॉस। इसका आप लॉस निकालोगे तो कितना होगा, एक्चुअली में कितना लॉस हुआ है उसका परसेंट निकालना है पहले। 275 का 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 41.25 41.25, बट टोटल कितनी उसने वो कितने में खरीदी 275 में, 15% लॉस में बेची है, तो उसे जो बेची है वो रुपए मनी कितने मिलेंगे, तो आप क्या कर देंगे, ये इतनी कम हो रहा है तो आपको टोटल 275 से 4125 क्या करेंगे कम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 23375 आपकी ये वैल्यू वो बेचेगी, क्योंकि क्या है 15% लॉस में बेच रही, यानी CP से वैल्यू कम क्या होगी, कम होगी। जैसे आप वैसे देख पा रहे हैं 275 से वैल्यू क्या है कम है, क्योंकि 15% लॉस में बेची उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर इन ईच केस। चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इससे पहले बता दूँ आपको यहाँ से। एक्चुअली में होता क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिर्फ ये सिंपल इंटरेस्ट जिसे SI बोलते हैं, SI क्या होता है PR यानी P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये फॉर्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए, आप याद कर लो, ऐसे बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या होता है आपका P है प्रिंसिपल। जस्ट सपोज करो आप किसी को ब्याज देते हो,
यानी आप मार्केट में देखा होगा कि ब्याज वगैरह चलते हैं, इंटरेस्ट जो बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं, यानी रुपए लेते हैं, वो क्या लाते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं, तो वही है सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपका सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना बस। तो ये क्या है, एक प्रिंसिपल है, जो अमाउंट जो मनी दी जाती है, जैसे सपोज करो अगर बैंक से आप उधार ले रहे हैं रुपए, तो उसके लिए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। ये कितना रेट, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, कितने परसेंट ब्याज पे दे रहा है, वो ये होता है टाइम पीरियड। आपका ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, आपका ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। नीचे क्या होगा, 100, क्योंकि क्या होता है कि परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का डिवाइड कर दो, इसमें 100 का डिवाइड कर दो, परसेंट लगाते हैं तो क्या करते हैं आप, 100 का मल्टीप्लाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द अमाउंट द पेड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर ईच केस। हर एक में टाइम कितना दे रहा हो, 3 साल का दे रहा है, तो प्रिंसिपल कितने दिया है, 1200 और 12% पर एनम, यानी रेट आर दिया है कितना, 12। तो आपको यहाँ देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में पी कितना दिया, 1200 रुपये दिया, और जो आर दिया है, आर कितना दिया है, 12%। तो अपन को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही लगाना, फार्मूला क्या बताया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, यहाँ से देख सकते हो SI का फॉर्मूला क्या बताया था, PRT डिवाइडेड बाई 100। तो P की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, अब देखो इसमें जो लिखा है ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला PRT/100, P की वैल्यू कितनी है आपने दी, उसने दी है प्रिंसिपल 1200 रुपये, इंटरेस्ट दिया है कितना, ये दिया है आपको 12%, टाइम उसने बोल रखा है पहले कि प्रत्येक में टाइम कितना लेना आपको, 3 ईयर, और डिवाइडेड बाई 100। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 432 रुपये। ये क्या आएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। लेकिन उसने क्या पूछा, बस अमाउंट पूछा। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल, जो रुपए उधार लिए गए या दिए गए, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी उसके बाद जो ब्याज है, तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल कितना था, 1200 रुपये, ब्याज कितना हो गया, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना हो गया, 432 रुपये। अब टोटल ऐड करोगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, 1632 रुपये। आई होप ये वाला आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा, खुद से करने की कोशिश की होगी। तो सेकंड में क्या दी, प्रिंसिपल दिया 7500 रुपये, और आपका जो रेट दिए 5% दिया, टाइम 3 साल पहले से दिया है ऑलरेडी, दोनों के लिए बोल दिया। तो आपका ये क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया, आपका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे, और ये 5 क्या होगा, रेट हो गई, और ये क्या होगा, टाइम हो गया। तो इसे आप, और नीचे क्या है, 100 का डिवाइड है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे आपका ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की आ जाएगी 1125 रुपये, 7500 प्रिंसिपल पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की, यानी जो ब्याज बनेगा वो क्या होगा, 1125 रुपये। बट उसने क्या पूछा, अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू क्या है, मैंने भी बताया था, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके। तो ये 7500 इन 1125 आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8625 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बताया था, वही था आपका। नेक्स्ट, व्हाट रेट गिव्स 280 एन इंटरेस्ट वन सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। अब वो उसने क्या बोला, रेट पूछ ली, बात वही है, बात SI इक्वल टू क्या बताया था, PRT अपॉन 100, फॉर्मूला वही है, लेकिन आपको क्या क्या दे रहा है, व्हाट इज़ द रेट। अब ये रेट पूछ रहा है, वो क्या रेट होनी चाहिए, कब, उसने रुपए दिया है 200 एज ए इंटरेस्ट वन सम ऑफ 56,000 एंड 2 ईयर, टाइम दे दिया है 2 साल, आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, 56,000 दे दिया। तो आप पूरा पहले तो फार्मूला रिपोर्ट करिए, तो फार्मूला में आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया, 280 रुपये, प्रिंसिपल कितना दिया है, 56,000 रुपये, आर पूछा, आर को एज इट इज रेट, ये टाइम दिया है 2 साल, 2 रख दीजिए, नीचे 100, इसे आप, क्योंकि ये 280 नीचे 100 है, तो इधर आप सिंप्लीफाई करना आता होगा आप, तो क्या करोगे आप, 100 ऐसे कर लोगे, यहाँ पे 280 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे वाला 100 है तो 100 आ जाएगा, मल्टी जो ऊपर की 2 इधर रहेगा, और 56,000 ऐसा है। इसी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा 0.25, यानी ये कितना होता है 1/4%। इसे कन्वर्ट करोगे तो ये फ्रैक्शन में है, इसे 0.025, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.25 रेट जो आ जाएगी परसेंट में आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको 45%, रेट भी दिया है, और 9% पर एनुअल दिया है, टाइम 1 साल। अब बोला क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100।
तो इसने प्रिंसिपल नहीं दिया, प्रिंसिपल इस बार पूछा है। तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ वैसे, ऐसा इक्वल टू PRT/100। बार बार लिखोगे तो एक बार आपको याद जल्दी हो जाएगा। तो आपको ऐसा ही दिया है, कितना दिया 45। उसके बाद P मुझे नहीं पता है कितना है, निकालना है वही। रेट दिया है, कितना दिया है, बोला है 9%, और पर एनम मतलब 1 साल का, नीचे क्या हो जाएगा 100। जब इसे डायरेक्ट कट रहा है वैसे, चलो सिंपलीफाई कर लेगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा, ये 45 मल्टीप्लाई 100, ये वैल्यू इधर जाएगी ऊपर, 9 नीचे, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, 9 5 जा 45, तो ये कितना आ जाएगा 500। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यानी कितना उसने उधार लिया था, कितना लिया था 500 रुपये, यानी जो प्रिंसिपल है वो वैल्यू आपकी आ गई। अगर यहीं आपको ये पूछ ला कि इसमें अमाउंट बताओ कितना है, तो अमाउंट कैसे बताओगे, ऑलरेडी पहले से क्या था, सिंपल इंटरेस्ट 45 दिया हुआ है और प्रिंसिपल आपने जो निकाल लिया वो कितना है 500। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आएगी 545, ये आपकी क्या जाएगा अमाउंट, अगर ऐसा पूछता है वो तो। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगता है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द यंग माइंड्स ग्रुप। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। अगर करंट अफेयर आप देखते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप करंट अफेयर देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एकेडमिक स्टूडेंट हो तब भी करंट अफेयर आप देख सकते हैं। एक अच्छा सा एक बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मतलब थैंक यू सो मच।